हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एजुकेशन ट्री। तो आज हम अपना HTML का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जो है टेबल्स के बारे में। बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट टेबल्स, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन, व्हाट इन्फॉर्मेशन सूट्स टेबल, कौन सी इन्फॉर्मेशन टेबल्स के अंदर सूट करती है, और हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन टेबल्स, और कौन से डेटास को हम टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इमेजेस के बारे में समझाया था कि इमेजेस को कैसे इंसर्ट करते हैं और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का बताया था। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। चैप्टर 6 टेबल्स। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिक टेबल का स्ट्रक्चर। अच्छा, टेबल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे टेबल का एक एट्रीब्यूट होता है, सॉरी, टेबल का एक एलिमेंट होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। उस एलिमेंट के अंदर टेबल के डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, TR TD। सो टेबल का एलिमेंट जो है वो एक पेरेंट एलिमेंट है, जो कि ब्राउज़र को बता रहा होता है कि जो इस एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टेबल के हैं। तो अच्छा, टेबल एक पेरेंट एलिमेंट है, उसका चाइल्ड है TR। अब TR का बेसिकली फंक्शन क्या है, पढ़ लेते हैं। TR इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ ईच रो यूजिंग द ओपनिंग TR टैग। द TR स्टैंड्स फॉर द टेबल रो। आप जितनी भी रॉ बनाएंगे उसके लिए आपको TR यूज़ करना पड़ेगा। और TD मतलब है टेबल डेटा। ईच सेल्स ऑफ अ टेबल इज रिप्रेजेंट यूजिंग TD एलिमेंट। द TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। अच्छा, एक रॉ आपने क्रिएट कर लिया, अब जाहिर सी बात है उस रॉ के अंदर आपको कोई डेटा भी डालना होगा। जो आप वो डेटा डालेंगे वो TD के एलिमेंट के अंदर आप डालेंगे। चलो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल टेबल हेडिंग डाल देते हैं पहले। टेबल के बाद हमने लिया TR। देखते हैं कुछ आया, कुछ भी नहीं शो हुआ। अभी सिर्फ हमारी TR एक रॉ क्रिएट हो गई है। अब हमने लिया यहाँ पे TD के अंदर हमने लिख दिया ओके, TD के हमने अंदर लिखा कोल्ड ड्रिंक्स। अभी देखें ये ठीक है। अब हमने एक और TD लिया, सॉफ्ट ड्रिंक्स। देख रहे हैं ये आपका एक रॉ के अंदर आ गया। देख सकते हैं यहाँ पे 15 15 30, 15 15 30, 45 60 45, 45 60 45। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, जब आप TR लेंगे तो एक रॉ के अंदर आपको जैसे जो भी
हेड हेडिंग बनानी होगी या डेटा लिखना होगा। जैसे अब मैं फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर, डेज ऑफ वीक, पे। अब ये कॉलम बन गया। सीरियल नंबर का एक कॉलम नीचे जब हम इसके लिखेंगे तो बन जाएगा डेज ऑफ वीक की एक रॉ बन गई है और पे की एक रॉ बन गई है। अब आगे हम एक और टी आर लेते हैं। टी डी के अंदर हम अब जैसे सीरियल नंबर सीरियल नंबर के अंदर हम लिखेंगे 1। और यहाँ पे लिखेंगे डेज ऑफ वीक में आ जाएगा मंडे, और पे आ जाएगी हमारी मंडे की पे है जैसे 1200। मंडे देखें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कोड के अंदर। सीरियल नंबर के नीचे आ गया 1, डेज ऑफ वीक के नीचे आ गया मंडे, पे आ गया मंडे की 1200। इसी तरीके से हम एक और टी आर बना लेते हैं, उसको एडिट कर देते हैं। अभी 2 टी आर हो गया। 2 मंडे के बाद ट्यूसडे 1300, 3 वेडनेसडे 1500। अब आप ये देखें तो बेसिकली जो HTML के अंदर है वो रॉस और कॉलम्स के अंदर काम होता है। आप एक टी आर लेंगे और एक पूरा डेटा टाइप कर देंगे। अब टेबल हेडिंग, और अब आप ये देख लेते हैं एक बार। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे सैटरडे से पहले ये एक टी एच जो है वो ब्लैंक छोड़ी है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनको जब आप दूसरा जब टी आर बनाते हैं वहाँ पे इनको टिकट सोल्ड लिखना था। फ़र्ज़ करें जैसे मैं सीरियल नंबर एम्प्टी कर देता हूँ तो ये 1 2 3 मेरे ऐसे आ जाएंगे। ये देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे जैसे वहाँ पे टी आर, यहाँ पे टी डी था। टी डी मतलब टेबल डेटा, और यहाँ पे टी एच जो है वो है टेबल हेडिंग। जो भी चीज़ अगर आप हेडिंग में लेना चाहेंगे, जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको टेबल हेडिंग में ये डेज़ ऑफ वीक लेके दिखा देता हूँ, तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएंगे हेडिंग की तरीके से। ये डेज़ ऑफ वीक जिसको मैंने टी एच में ले लिया वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। ईजी है। अच्छा अब ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बस चीज़ें क्लियर हो गई तो अच्छी बात है। मतलब इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा सही से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हमने एक टेबल बनाया टी आर के अंदर, हमने टी एच की हेडिंग ले ली और उसके अंदर हमने बेसिकली ये एक टाइम टेबल बना रहे हैं।
अच्छा, स्पेलिंग कॉलम्स कॉलम्स का क्या मतलब होता है? स्पेलिंग कॉलम्स का मतलब होता है कि हम डिफरेंट, जो हमारे कॉलम्स सेम आ रहे हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हम तीनों चीज़ों के अंदर हम एक ही कॉलम कर दें। जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम चाह रहे हैं कि 11 11 AM के अंदर मैथ की क्लास हो, तो अब हम अलग अलग लिखेंगे, इससे बेहतर है हम एक कॉलम करके लिख दें। तीनों दिन में एक कॉलम ले और एक एक लिख दें मंडे, वो मैथ्स 9 AM के अंदर। तो इससे क्या होगा कि 9 AM के अंदर जो क्लास होगी वो मैथ्स की, वो 3 दिन होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अलग अलग लिखने के बजाय हमें एक जगह लिख दें। स्पैनिंग कॉलम ये काम करता है। आइए समझते हैं इसको पूरा। मैं कमेंट करा, इसको भी कमेंट कर दिया। दूसरा टेबल बनाएंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। दूसरा टेबल बनाया, उसके बाद हमने लिया TR, उसके बाद हमने लिया TH। इसको हमने सीरियल नंबर के लिए छोड़ दिया। सही। उसके बाद हमने दिया TH, 10 AM, 9 कर देते हैं चलो। 10, 11। सही। अब हम चाह रहे हैं, अब एक और TR लेते हैं। अब हम बताते हैं कि हमें TH लिया मैंने, इसके अंदर हमने लिख दिया डेज, मंडे। अब आप देखें, जो मैंने फर्स्ट के अंदर TH ब्लैंक छोड़ा था, तो ऊपर से वो जगह एम्प्टी रहेगी और सेकंड में उसी जगह के अंदर मंडे आ जाएगा। अगर मैं ये वाला TH नहीं छोड़ूंगा तो देखिएगा अब आप क्या होगा। ये देख रहे हैं, अब ये 9 AM के नीचे मंडे आया है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे डेज और वीक भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ये आपको समझाने के लिए। मंडे के बाद, मंडे के अंदर अब मुझे 9 AM में चाहिए मैथ। इंग्लिश, मैथ इंग्लिश उर्दू। मैथ सेकंड में चाहिए मुझे उर्दू। जर्नल नॉलेज। सॉरी। मैथ। अब आप देख लें, ये डेज ऑफ वीक आ गए, ये मैथ इंग्लिश उर्दू। चलो जनरल नॉलेज को हटा के अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस्लामिया।
अब देखिए, अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों के अंदर मैथ 9 AM पे आ रहा है। अब मैं मंडे में भी मैथ लिखा, ट्यूसडे में भी मैथ लिखा, वेडनेसडे में भी मैथ लिखा। अब मैं चाह रहा हूँ मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में सिर्फ एक, तीनों की जगह एक मैथ लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा? अब देखें, जहाँ जहाँ मैंने मैथ है ना, मैंने उस स्पेस को छोड़ दिया, एक मैथ रहने दिया। अब ये देखें, अभी दो जगहों से मैथ चलाइए। अब मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा? अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्पेन की प्रॉपर्टी। अब मैं ऊपर गया, मैंने इस वाले मैथ उसमें एट्रीब्यूट में लिखा कॉल स्पेन 2। सॉरी, कॉल रॉ स्पेन। अगर मैं इसको देखें, एक मिनट, थोड़ा बॉर्डर की वजह से। ये देखें, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा ये वाले। इसमें एक मिनट देख रुके ज़रा, मैथ के अंदर वो है 3। ओके 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 ओके, सही। अब ये देखें, अब मैंने जो वो जहाँ पे जिस टीएच के अंदर वो मैथ लिखे थे वो मैंने टीएच रिमूव करे, और एक मैथ जो फर्स्ट मैंने मंडे के अंदर लिखा था उस पर गया, मैंने वहाँ पे रॉ स्पेन कर दिया 3। तो रॉ स्पेन का क्या हुआ? जब रॉ स्पेन किया तो हमने, जैसे ये रॉ है, ये एक हो गई। अब यहाँ पे मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीन रॉ को एक करके लिख दिया गया, वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 9 AM के अंदर हमारा होगा मैथ। तो ये अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं थोड़ी सी चेंजेस करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे इस्लामियत है तो यहाँ पे हम कर देते हैं PST। आप देखते हैं क्या चेंजेस हुए। सही, PST, सॉरी PST हम कर देते हैं इसमें, और यहाँ कर देते हैं हम उर्दू। अब देख, अभी देखें, जो दो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सो आपको समझाने के लिए। सो अब आप ये देखिए, अब मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में चाह रहा हूँ 9 AM के अंदर मैथ हो, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि ट्यूसडे को 9 से 11 जो है ना सिर्फ उर्दू की टाइमिंग हो, उर्दू हो। अब मैं 9 और 11 में दोनों में उर्दू लिखूँगा, इससे बेहतर है मैं एक में उर्दू लिखूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने एक उर्दू को डिलीट किया, रिमूव किया, और फर्स्ट उर्दू के उसमें आया एट्रीब्यूट डाला कॉल स्पेन 2, और ये एक हो गया। सो बेसिकली स्पेनिंग कॉलम्स जो होते हैं वही होता है। आप रॉ को एक साथ मर्ज, बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म के अंदर मतलब ये है कि आप डिफरेंट कॉलम और रोज़ को, जैसे अगर 3 रॉ से 4 रॉ से आप उसको एक रॉ बनाना चाह रहे हैं,
जैसे एक्सेल के अंदर होता है तो आप उसको एक रो कर देते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। ये टी है, टी बॉडी, टी फुट, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बल्कि यूज़ होता ही नहीं है। बस ये है कि ये ब्राउज़र के लिए होता है कि अगर आप इस तरीके से अगर आप लिखते हैं टी हेड, अगर कोई आपका हेड है, आपने किसी भी टेबल बनाया और आपने बता दिया कि स्टार्टिंग के दो, हम हमारे स्टार्टिंग की एक जो टेबल रो है वो हेड है, बीच की टेबल बॉडी है, और टी आर है। जैसे मैंने ये तीन बनाए हुए हैं, इस टी आर को मैंने टी हेड लिया और उसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब आप ये देखें, अब कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं आया। सिर्फ क्या है, जब आप इसको ब्राउज़र में जाएंगे तो आप ये देखेंगे, तो ये टी हेड, जब आप टी हेड को खोलेंगे तो ये एक और टी आर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। अगर देखें, मैंने सेकंड के अंदर टी बॉडी नहीं दिया, लेकिन उसने खुद दे दिया टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर उसने तीन डाल दिए। सो बस ये ब्राउज़र के लिए होता है और कुछ नहीं है। इसको आप लिखें नहीं लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। ये ओल्ड कोड है विद और स्पेसिंग का। खैर, जब आप सी एस एस के अंदर आएंगे, दो चैप्टर्स के बाद आपका, इसके बाद एक और चैप्टर है और फिर एक छोटा सा और चैप्टर, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम सी एस एस स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिंग विद वगैरह हम सी एस एस से कंट्रोल कर लेते हैं। बॉर्डर मैंने यूँ दे दिया अभी इसके अंदर, आपने देख ही लिया होगा कि थोड़ी सी जब हम स्पेनिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा मसला हो रहा होता है समझने के अंदर। जैसे मुझे भी नहीं आ रहा था समझ में, क्योंकि पता नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है। विद वगैरह आप देखें, ये देखें, ये जैसे विद दी हुई है, मैं टेबल की विद दे देता हूँ, ये एट्रीब्यूट लगा दिया मैंने 400। अब आप ये देखना टेबल की विद बड़ी हो गई। अब इसका एक और एट्रीब्यूट कौन सा है, सेल पैडिंग। देखें सेल पैडिंग से क्या होता है, आप सेल्स के दरमियान पैडिंग आ जाएगी। ये सेल्स होते हैं, इन सेल्स के दरमियान चारों तरफ से पैडिंग आ गई बराबर की 10 पिक्सल की। और दूसरा होता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग होता है कि जो एक सेल है, ये जैसे एक सेल है और ये सेल है, इसके दरमियान ये वाली जो, आप ये देखें, इसके दरमियान ये वाली जो लाइन है ना, इसके अंदर स्पेस आ जाएगा। अब आप ये देखिएगा, मैं कोड के अंदर ऐड कर दूँ, फिर आप देखिएगा, मैंने अभी ऐड कर दिया, अभी कुछ भी नहीं। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और ये, अच्छा अभी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि सॉरी, सेल सेल पैडिंग हुआ हुआ है, वो सेल स्पेसिंग करता हूँ। देखें फ़र्क आ गया। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आप ये देखें, ऐसा वापस लगा दिया, दिख गया। बस ये फ़र्क है, ये हम सी एस एस से भी कंट्रोल करते हैं। आगे जाके ये आप सी एस एस से ही कंट्रोल करेंगे। बॉर्डर का दे दिया। अच्छा, एक बीजी कलर का ऑप्शन होता है, वो भी आप उससे कर देंगे। ये कोड्स होते हैं, देखते हैं कौन सा कोड है। ये कोड याद नहीं है, मे भी शायद ये वाइट ग्रे है। बस आप ये ग्रे, अब देखें, अब ये मैंने पूरे टेबल के ऊपर दिया तो सबका हो गया। अगर मैं एक के ऊपर दे दूंगा तो ये किसी एक का हो जाएगा। फर्स्ट करें, मैंने यहाँ से कट किया और टेबल हेड के अंदर दे दिया, तो सब अब सिर्फ अब टेबल हेड का कलर देंगे चेंज हो जाएगा। आगे जाके ये सब सी एस एस से हो। और इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 6, आई थिंक 6 ही है जी, चैप्टर नंबर 6 टेबल्स का यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 फॉर्म्स के साथ, और इंशाल्लाह एक और क्लास, दो और क्लास